उमैर की और फिर रईस अली से बेहतर भाई बन के निकलूंगा। जिंदगी को दोज़ख बनाने की कोशिश बंद कर दी। जिंदगी के हर मोड़ पे शट अप। मैंने तुमसे कहा था, लिखा कि वो आप राज से तानिया हमारे ये मेरा खुद का आज़ाद ना खराब करो मेरा। मैं अब आप लोगों को नहीं मिलूंगी। तानिया हमारे लिए मर चुकी है। जाहिल मौलवी साहब आने वाले हैं, सात लोगों से कभी भी नहीं मिलना चाहता। हमारे सामने तो मैं बैठ भी नहीं सकता। उसके बाद हम दोनों भी यहाँ भी का आज़ाद फैसला है। तानिया को आखिरकार उमैर अपनी प्यार भरी बातों में फंसा कर घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तानिया उमैर की बातों पर यकीन कर लेती है और अपना घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो अपने साथ एटीएम कार्ड और कुछ पैसे भी ले जाती है। दूसरी तरफ तानिया जब उमैर के पास पहुंचती है तो यहाँ असल खेल सामने आना शुरू हो जाता है। शाहनवाज पहले ही उमैर के साथ मिला हुआ होता है और तानिया को ट्रैप करने का पूरा प्लान उसी का बनाया हुआ होता है। शाहनवाज उमैर को एक फ़ोन देते हुए कहता है कि ये तानिया को जाकर दे दो। उमैर हैरान होकर पूछता है किसको, तो शाहनवाज कहता है कि तानिया को। ये तानिया सबसे पहले मुझे ही फ़ोन करेगी, ये तुम उसे जाकर दे देना। उमैर तानिया के पास जाता है, उसे फ़ोन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लाया हूँ। फ़ोन देखकर तानिया बहुत खुश हो जाती है और फ़ौरन शाहनवाज को कॉल करती है। शाहनवाज से कहती है कि मैं उमैर से निकाह करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे निकाह में ज़रूर शरीक हो। शाहनवाज भी बड़ी चालाकी से तानिया को यकीन दिलाता है कि उमैर बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखेगा। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने दिल की बात सुनी, वरना रईस अली तुम्हें और उमैर को कभी भी एक ना होने देता। इधर उमैर निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर चुका होता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करने लगते हैं तो वो तानिया से पूछते हैं क्या ये निकाह तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा या किसी ने तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं की। तानिया जवाब देती है कि नहीं, मैं अपने फ़ैसले में बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। लेकिन काजी साहब कहते हैं कि निकाह के लिए घर के किसी सरबराह या सरप्रस्त का होना ज़रूरी है। तानिया कहती है कि मैं अपना फ़ैसला खुद कर चुकी हूँ, लेकिन काजी साहब फिर भी कहते हैं किसी सरप्रस्त का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐन उसी वक्त शाहनवाज वहाँ पहुँच जाता है। शाहनवाज को देखते ही तानिया के चेहरे पर खुशी आ जाती है। शाहनवाज उसे याद दिलाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमेशा मुझे रईस अली से बेहतर भाई पाओगी और आज मैं तुम्हारे निकाह में शरीक होने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। शाहनवाज की मौजूदगी की वजह से आखिरकार तानिया और उमैर का निकाह हो जाता है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि तानिया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। उसे क्या मालूम कि शाहनवाज और उमैर पहले से मिले हुए हैं और ये सारा खेल उसी के ख़िलाफ़ खेला जा रहा है। तानिया तो इन दोनों की बातों पर मुकम्मल यकीन कर चुकी होती है और उमैर से निकाह कर लेती है। लेकिन निकाह के फ़ौरन बाद उमैर का असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। जब तानिया उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है तो उमैर उसे गुस्से से कहता है कि शट अप, तुम चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या मेरा सर खा गई हो? तुम्हारे साथ तो मैं एक मिनट भी नहीं बैठ सकता, जाहिल। उमैर के ये अल्फाज सुनकर तानिया बुरी तरह टूट जाती है और वो रोने लगती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों वो अपना घर छोड़कर उमैर की बातों में आ गई। दूसरी तरफ तानिया के घर वालों को उसका एक ख़त मिलता है जिसे अबीरा सबके सामने पढ़कर सुनाती है। ख़त में तानिया लिखती है कि आप मेरी और उमैर की ज़िंदगी को दोज़ख बनाना बंद कर दें, मैं आप लोगों से कभी भी नहीं मिलूँगी। ये सुनकर रईस भी सख्त फ़ैसला करते हुए कहता है कि ठीक है, आज के बाद हमारा तानिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए तानिया आज से मर चुकी है और हमेशा के लिए उससे हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। जब अबीरा यही बात असद को बताती है और तानिया का ख़त उसे दिखाती है तो असद भी यही कहता है कि इसमें तो साफ लिखा है कि तानिया आप लोगों से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तब अबीरा असद से कहती है कि शायद तानिया को यही सही लगा होगा, इसलिए उसने यही सब किया। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जब तानिया को उमैर का असल चेहरा मालूम होगा और शाहनवाज की पूरी साजिश का पता चलेगा तो क्या वो दोबारा अपने घर वालों के पास जा सकेगी या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।